बता दें कि बिहार से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री रह पाएंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के जवाब ने सभी को हैरान किया। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार की राजनीति में आगामी 5 साल और गठबंधन के मुद्दों को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इंडिया 2047 कॉन्क्लेव में अहम बयान दिया है। उन्होंने बिहार में हाल ही में हुई चुनावी जीत, एनडीए की एकजुटता और गठबंधन की राजनीति पर खुलकर अपनी राय रखी है। साथ ही कांग्रेस से कथित बैठक और नीतीश कुमार की अगुवाई पर भी उन्होंने स्पष्टता से जवाब दिया है। चिराग पासवान ने कहा, बिहार की जीत पर आरजेडी का पूरा सफाया हो गया है। आरजेडी बिखरी हुई है, एनडीए का लाभ ले रहे थे। एनडीए एकजुट होकर आया और परिणाम आप सबके सामने है। उन्होंने बताया, गठबंधन राजनीति में अक्सर छोटे सहयोगी पार्टियों को कम आंका जाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि एक सांसद वाली पार्टी को 5 सीटें और 0 विधायक वाली पार्टी को 29 सीटें दे दी गई, जिनमें से 26 हार गई थी। चिराग पासवान ने साफ किया कि उन्हें कभी भी डिप्टी सीएम बनने की कोई शर्त नहीं थी। उन्होंने कहा कि पहले भी मेरी कोई बड़ी शर्त नहीं थी और बाद में भी नहीं है। मैं इस गठबंधन में अपने प्रधानमंत्री की वजह से हूं। पीएम मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। कांग्रेस से कथित बैठक के बारे में पूछे जाने पर चिराग ने कहा कि मुझे नहीं पता कि ऐसी कोई बैठक हुई। जो मुझे जानते हैं वो ऐसा साहस नहीं कर पाएंगे। ऐसे नैरेटिव को हमेशा के लिए छोड़ दीजिए। नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी को लेकर पूछे सवाल पर भी चिराग ने कहा कि नीतीश जी का उत्तराधिकारी कौन होगा ये उनकी पार्टी का मामला है, लेकिन अगले 5 साल बिहार सरकार नीतीश कुमार की अगुवाई में ही चलेगी। जब पूछा गया कि क्या वह बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं तो चिराग ने कहा कि मैं राजनीति में बिहार की वजह से आया हूं। मुझे चिंता होती है कि क्यों बिहार को दूसरे राज्यों में बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बिहारियों को लेकर बहुत बातें भी बनाई जाती है। उन्होंने कहा कि तीसरी बार सांसद होने के बाद ये समझ में आया कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट बनाने के लिए बिहार जाना होगा। चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के प्रति लगाव जताते हुए कहा कि मेरे लिए मेरी पार्टी मेरी मां की समान है। विपरीत परिस्थितियों में पार्टी को संभाला है। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने यह भी एक अहम बयान दे दिया है कि उनकी पार्टी ना ही कभी किसी लालच में थी और ना ही आगे उनकी पार्टी को कोई लालच है। रही बात 2030 की, तो 2030 में कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि उनकी पार्टी कहाँ रहती है। उसके हिसाब से 2030 के विधानसभा चुनाव में इसके बारे में गंभीरता से विचार किया जाएगा। कैसे लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।